everyone, I am Neha Jahan, and if you're following me on my channel, you know that this video is your way forward in achieving that perfect marks in SSC CGL English Mains exam. Yes, you heard me right, and if you have still not subscribed to my channel, then please do it now. And without wasting much time, let's start today's topic. Today's topic is going to be voices. What are voices? So in a sentence, there are mainly three things: subject, a verb and ऑब्जेक्ट. और मोस्टली क्या होता है, हम लोग इनकी डेफिनेशन में गुम जाते हैं कि कौन क्या है, क्या करता है. तो लेट मी टेल यू ऑल दिस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. सब्जेक्ट होता है हु इज़ द हीरो ऑफ अ सेंटेंस, ओके. एंड ऑब्जेक्ट जिसको वो हीरो पिटाई कर रहा है या फिर हीरो उसके ऊपर कुछ काम कर रहा है, ठीक है. सो दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट. और हीरो क्या कर रहा है, ओके, दैट इज़ योर वर्ब, ओके. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस. फॉर एंड I will explain you this with a very small example. First, say, Shah Rukh Khan beats goons in the movies. So Shah Rukh Khan is the subject here. He is the doer here, okay? And on whom he performs the action? On the villain of the movie. That is the goons here, okay? So goons are your object, okay? And what does he do? He beats them. उनको मारता है. So मारना is your verb. ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. और एक्टिव वॉइसेस में यही होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अब किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले आप इसको देखिए. मैंने लिखा है कि आपको अब ऑब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देनी है, मतलब कि आपको अपने जो गुंडे हैं उनको इंपॉर्टेंस देनी है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है. और जो पैसिव वॉइस में चेंज करने के बाद भी सेंटेंस का जो मतलब होता है ना, वो सेम रहना चाहिए. दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. दैट इज़ द डूअर शुड नॉट चेंज. मतलब अगर शाहरुख खान एक्टिव वॉइस में पिटाई कर रहा है तो पैसिव वॉइस में भी शाहरुख खान को ही पिटाई करनी है, ओके. सो गूंस कांट बीट शाहरुख खान, ओके, बिकॉज ही इज़ द हीरो, ही इज़ द डूअर और द सब्जेक्ट, ओके. अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? जैसे कि अब ये तीनों रूल्स हम अप्लाई कैसे करें? अब एग्जाम्पल क्या था हमारे पास? सबसे पहले देखिए, आप ये कहता है इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. तो आपने क्या किया? इधर पहले शाहरुख खान था, इधर आपने गूंस रख दिया. यहाँ पे पहले गूंस था, आपने यहाँ पे शाहरुख खान रख दिया, ओके. तो आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दिया ना. उसके बाद में आपने वर्ब, आपको हमेशा याद रखना है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. कोई भी किसी भी चीज़ में दिया हो, कोई भी वर्ब दी हो, रिमेंबर ऑलवेज 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 इन पैसिव वॉइस देयर विल बी वर्ब्स थर्ड फॉर्म, ओके. सो बीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? बीटन हो जाती है, ओके. यहाँ पे हमने बीटन लग दिया है ना. कुछ रूल्स होते हैं जिससे कि एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइसेस में हम कन्वर्ट करते हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगी. तो आपको इजी हो जाएगा कि कौन से किस में हमें आर यूज़ करना है, किस में हमें वॉज यूज़ करना है, किस में हमें वर यूज़ करना है, ओके. सो फॉर नाउ हम लोग यहाँ पे आर लिखे हैं. सो गूंस आर बीटन बाय शाहरुख खान. हमने यहाँ पे बाय क्यों लिखा है? मैंने आपको क्या कहा था कि सेंटेंस में जो डूअर होता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो चाहे वो पैसिव वॉइस में हो, वो चेंज नहीं होना चाहिए. तो अगर आप पैसिव वॉइस को पढ़िए, गूंस आर बीटन बाय शाहरुख खान, इसका मतलब सेम ही आ रहा है ना. अभी भी शाहरुख खान ने मारा है. किसको मारा है? गूंस को मारा है, ओके. सो डूअर शुड रिमेन द सेम, इसीलिए हमने उसको लिख दिया है बाय शाहरुख खान. आई होप दिस एग्जाम्पल वुड हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स दैट हाउ टू कन्वर्ट एन एक्टिव वॉइस टू अ पैसिव वॉइस, ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द rules that we need to take in mind. Now let's start the rules that we have to follow when we convert these active voices to the passive voice. But before that I hope that your concept of subject and object is clear, okay. So now without wasting much more time, let's move ahead in the video. Now अब आपको वॉइसेस में ना एक चीज़ ध्यान रखना है, गोल्डन रूल है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए. यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हो, वहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस मेन सब्जेक्ट को आप बाय के आगे लगाओगे, ओके. और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि सिंपल प्रेजेंट में अगर एस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस या डू डज का यूज़ हुआ है तो हम उसको सिंपली इज़ एम आर में कन्वर्ट कर देते हैं. इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज़ होगा तो हम उसको इज़ एम आर प्लस बीइंग में आई एन जी को उठाकर बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं. और जैसा कि मैंने कहा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा यूज़ होती ही है. प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा टेंस होता है? जहाँ जिन सेंटेंसेज में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की होगी. कहीं पर भी हैज़ हैव देखोगे, सिंपल सा याद कर लेना, इसमें बीन ऐड होना है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इन्होंने हमें ऑलरेडी दे दी है. तो हमारा जो काम है इन्होंने बहुत आसान कर दिया है, ठीक है ना. अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो मैं आपको इन एग्जांपल से बताती हूँ. सीता प्लेज गिटार. मैंने क्या कहा? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा होगा तो हम उसको इज़ के साथ, इज़ हेल्पिंग वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में रिप्लेस कर देंगे. जैसे गिटार इज़ प्लेड बाय सीता.
कमिंग टू रूल एग्जाम्पल नंबर 2, सीता डज नॉट लाइक क्रिकेट। डू डज का भी ऊपर वाला आप वो पढ़िएगा, चेक कीजिएगा टेबल जो मैंने बनाया है, डू डज का यूज़ होगा तो उसमें भी हम इज़ द मार से उसको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, क्रिकेट इज़ नॉट लाइक्ड बाय सीता। ओके, कमिंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं भी समझ आता ना, छोड़ दो। जिस टेंस में इज़ द मार यूज़ होगा, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ होगा, वही आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। ओके, और जब भी आपको ऐसे प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्लीपिंग ऐसा कुछ भी दिखेगा तो आपको समझ लेना है कि इसकी आईएनजी हटा के मुझे बीइंग ऐड करना है। ओके, जैसे कि आप इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, राम इज़ प्लेइंग चेस, राम इज़ प्लेइंग चेस। चेस इज़, हम इसको कैसे बोलेंगे, चेस इज़ बीइंग प्लेड बाय राम। इसका इज़ रहा, प्ले को हमने प्लेड कर दिया क्योंकि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और आईएनजी को उठा के हमने बीइंग कर दिया। ओके, इसीलिए बोल रही हूँ, अभी जब आप एग्जाम्पल समझ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे जो मैंने ऊपर टेबल बनाया ना, सिर्फ वो देखना पड़ेगा और आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 3, राम हैज़ लर्नड सितार। सितार हैज़ बीन लर्नड बाय राम। मैंने क्या कहा था, जिस भी सेंटेंस में आपको हैज़ दिखेगा, हैज़ हैव दिखेगा, उसके साथ में आपको बीन करना है और वर्ब के साथ ये दिस इज़ द ईजीएस्ट। वर्ब को तो हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में देते हैं। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। और मैंने कहा है जैसे कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द बेसिक हियर कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। आई एम थिंकिंग, आई एम अज्यूमिंग दैट ऑल ऑफ यू वुड बी नोइंग द बेसिक ऑफ द वॉइसेस। ओके, सो आई एम हियर टू टेल यू द बेसिक रूल्स दैट आई टेक केयर ऑफ व्हेन आई अटेम्प्ट वॉइसेस। ओके, कि मुझे पता है कि अगर सेंटेंस में हैज़ यूज़ हुआ है वो एक्टिव वॉइस में, तो मुझे पता है मेरे को बीन चेक करना है कि बीन सही से यूज़ हुआ है कि नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है कि नहीं, सिर्फ ये चेक करती हूँ मैं। ओके, इसी से मेरा टाइम बचता है और इसी से मुझे ज़्यादा एग्ज़ाम में प्रेशर फील नहीं होता है। ओके, अब ये तो हो गया था प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब अगर आपको सेंटेंस पास्ट में दिया होगा तो आप क्या करोगे, जैसे कि सिंपल ये टेबल फिर से ध्यान से देख लेना, आपको हमेशा एक्टिव वॉइस में क्या दिया होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा या डिड का यूज़ होगा। तो आपने इसमें क्या करना है, उसको रिप्लेस करके वॉज वर्ब का यूज़ करना है। और ये तो गोल्डन रूल हमें पता ही है कि हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट तो रहने ही वाला है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस में सेंटेंस में आप इस पे आ जाइए सेकंड पे। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होता है। ओके, तो हम पैसिव वॉइस में इसको क्या करेंगे, वॉज वर्ब को वैसा ही रहने देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे और आईएनजी को किस में कर देंगे, बीइंग में। कुछ याद आया, हमने प्रेजेंट टेंस में भी यही किया था। ओके, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट तो मेरा पास्ट परफेक्ट बोल दो, प्रेजेंट परफेक्ट बोल दो, मेरा फेवरेट टेंस होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, हैज़ हैव के साथ हमने क्या चिपकाया था, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दी होती है तो वो एज इट इज़ आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम आपने यही करना है, हैड के साथ सिर्फ बीन चिपकाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ दी होगी। नाउ कमिंग टू फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट, आपको सेंटेंसेज में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म दी होगी और उसको आपने सिर्फ विल भी करना है। और फ्यूचर परफेक्ट में जैसे मैंने कहा, विल हैव दिख जाएगा ना, जहाँ पे हैज़ हैव हैड दिख जाएगा, सोच लेना उसके साथ आगे बीन का यूज़ होना ही होना है, ये गोल्डन रूल है। ओके, ये आपको इस टेबल का प्लीज़ स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, एग्ज़ाम टाइम पे जब आपको रूल रिवाइज करना होता है तो इससे ईजी बन जाता है। ओके, नाउ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि रूल आप, मैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 लेती हूँ। जैसे माई फादर गेव मी फ्लावर्स ऑन माई बर्थडे, सिंपल पास्ट टेंस है क्योंकि गेव जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, मी, राइट, माई फादर इज़ द सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को उठा के आप पहले ले आइए, यानी कि आई वॉज गिवन फ्लावर बाय माई फादर ऑन माई बर्थडे। वर्ब की सेकेंड फॉर्म को किस में चेंज करना था हमें, वॉज वर्ब में, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हमें किस में चेंज करेंगे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वही हमने ये किया है, वॉज वर्ब, यहाँ पे वॉज किया है, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। ठीक है, अब नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 8, द बॉय वॉज लाफिंग एट द बेगर। ओके, तो इसको आप कैसे करोगे, बेगर के ऊपर हंस रहा था, बॉय मेन था, तो हम लोग बेगर को पहले ले आएंगे, द बेगर
कौन सा टेंस है ये? पास्ट कंटिन्यूअस। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आईएनजी को हटा के बीइंग चिपका देना है, और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म यूज़ करनी ही है, राइट। तो इसमें हम इसको कैसे चेंज करेंगे? वॉज तो वॉज ही रहेगा, लाफ लाफ्ड हो जाएगा, आईएनजी उठा के बीइंग का यूज़ हो जाएगा, राइट। इतना आपको समझ आ गया। पर इसकी प्लेसमेंट कैसे होगी? अब हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे ले आइए। जैसे कि द बेगर वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय द बॉय। अब एसएससी यहाँ से आपको कैसा एरर देगा, यहाँ पे ना प्रेपोजिशन मिस कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। सो मेक श्योर जो भी इस वर्ब के आगे प्रेपोजिशन यूज़ हुई है ना, वो आप पैसिव वॉइस में भी उस प्रेपोजिशन को करेक्टली यूज़ करो, ओके। नाउ कमिंग टू पास्ट परफेक्ट, द चेयरमैन हैड डिनाइड हिम द राइट टू वोट। हैड है, हैज़, हैव, हैड के साथ आपको सिंपली ये देखना है कि आपने बीन का यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, हिम था ना, ही हैड बीन डिनाइड हिज राइट टू वोट बाय द चेयरमैन, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। कुछ भी यार वॉइसेस में कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। जो द चेयरमैन, अगर आपको कन्फ्यूजन है ना कि किसको कैसे चेंज करना है, जो सब्जेक्ट मेन दिखा रहा है ना, जिससे सेंटेंस शुरू हो रहा है, चेक कर लेना वो बाय के बाद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ईजिएस्ट लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ठीक है। और नाउ कमिंग टू फ्यूचर में मैंने क्या कहा था, विल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। उसमें हमने क्या करना, विल के साथ विल बी कर देना है, और वर्ब की तो हमें पता है हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि इसमें दे विल एक्सेप्ट हिज प्लान विल बी एक्सेप्टेड बाय हिम हो जाएगा, ठीक है। कमिंग टू रूल नंबर 11, द कमिटी विल हैव टेकन अ डिसीजन इन द मैटर। अ डिसीजन विल हैव बीन, हैव दिख गया ना, बीन चिपका दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें पता ही है, इसके साथ दिए हुए, तो हमें कोई पंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसीजन विल हैव बीन टेकन बाय द कमिटी, ठीक है। ये मैंने क्या कहा, जिससे सेंटेंस शुरू होगा उसी को आपने बाय के बाद, मोस्टली वही आपका मेन सब्जेक्ट होता है, बाय के बाद आपको उसको ऐड करना है, ठीक है। Now, there are certain verbs that you have to make sure that you're using right prepositions with them when you're converting them from active voice to the passive voice. For example, पहला A और B ऑप्शन देखिए, annoyed / angry with somebody, annoyed, angry at something. Okay, so what I want to say here is that when you get angry with somebody, you use preposition with here. पर जब आप किसी बात से या किसी चीज़ के ऊपर नाराज़ होते हैं, then you get angry at something. Okay, तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि आप ये कहना सही होगा that you are angry with Ram, okay, but you are angry at his behavior, okay, his way of conduct, okay. सो आई होप दिस इज़ क्लियर। फॉर द सेम गोज़ फॉर एनगल्फ के साथ आप इन यूज़ करेंगे, लाफ्ट के साथ एट यूज़ करेंगे। सेम गोज़ फॉर द वर्ड सरप्राइज़ के साथ भी आप एट यूज़ करेंगे, ओके। वी ऑलवेज से दैट आई वॉज सरप्राइज एट समथिंग, ओके। एंड कंटेंट के साथ आप इन यूज़ करेंगे, एंड वेक्स के साथ याद रखिएगा, वेक्स के साथ आप एट यूज़ करेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला एग्जाम्पल पढ़िए, आपको एक्टिव वॉइस कैसे दिया होगा, द फायर एनगल्फ्ड द बिल्डिंग। अब हम अगर इसको नॉर्मली कन्वर्ट करते तो हाउ वुड वी हैव कन्वर्टेड इट, वी वुड हैव सेड सिंपली द बिल्डिंग वॉज एनगल्फ्ड बाय द फायर, राइट, वी वुड हैव सेड बाय हियर। पर हमें अगर ये पता होगा कि एनगल्फ हमेशा प्रेपोजिशन इन लेगा अपने साथ, सो वी विल नॉट यूज़ बाय हियर, वी विल यूज़ इन हियर, ओके। तो यही आपने देखना है। तो से एक और एग्जांपल लिया है मैंने, द कलर्ड बॉक्स कंटेन्स 10 कलर्ड पेन्स। सो हाउ वुड बी कन्वर्टेड इनटू द पैसिव वॉइसेस, वी नो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। सो हाउ डू वी से इट नाउ, 10 कलर्ड पेन्स कंटेन्स था तो आपको पता है इज एम आर के साथ रिप्लेस होगा। सो आई सेड 10 कलर्ड पेन्स आर कंटेन्ड बाय द कलर बॉक्स, नहीं बोलोगे, यू विल से इन, ओके। सो प्लीज़ वो जो 3-4 वर्ड्स मैंने आपको लिखे हैं, मेक श्योर यू लर्न दैट और आपको वो समझ आ जाए, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी इन द एग्जाम आपको पता हो कि उनके साथ कौन सा प्रेपोजिशंस यूज़ करना है, ओके। मूविंग अहेड नाउ, अगर आपको एक्टिव वॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में दिया होता है, हाउ डू यू कन्वर्ट देम, इज़ देयर अ स्पेशल रूल फॉर इट? आई वुड से कोई स्पेशल रूल नहीं होता है। जैसे कि जैसे ये है, हैव यू ब्रोकन द लॉकडाउन रूल्स,
ये हम क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं। तो आप इसको जब पैसिव वॉइस में कैसे करोगे, सेम रूल रखना है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये दो चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का है लॉकडाउन रूल्स, ठीक है। सो हमने क्या किया, हैव लॉकडाउन रूल्स, और मैंने क्या कहा था, हैज़ हैव हैड, जहाँ पे भी आ जाए हम सिर्फ बीन चिपका देते हैं। और सो हैव लॉकडाउन रूल्स बीन ब्रोकन बाय यू, ओके। नाउ अगर ये क्वेश्चन वाई से स्टार्ट होता, हाउ डू वी चेंज इट, तो रिमेंबर वाई को सिर्फ अलग कर लेना, वाई को जो उसकी पोजीशन है वहीं पे रहने देना, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलो द सेम प्रिंसिपल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, एंड द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट शुड एंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट चेंज, ओके। सो यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे, हैव यू ब्रोकन द विंडो, तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे, वाई हैज़ द विंडो बीन ब्रोकन बाय यू, विंडो सिंगुलर विंडो की बात हो रही है, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हैज़ हियर। तो ओके, तो ये हैज़ हैव जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो, मेक श्योर यू पे अटेंशन टू इट। नाउ कमिंग टू इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ओके, वो सेंटेंसेस जिसमें या तो आप कुछ ऑर्डर या कोई मॉरल ऑब्लिगेशन या कोई सजेशन ऐसी बात कर रहे हो या कोई ऑर्डर दे रहे हो, दोज आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर से आप क्या समझते हैं, दैट वी से दैट इज़ आर दिस इज़ आर मॉरल ऑब्लिगेशन दैट वी शुड हेल्प द पुअर, राइट, कि हमें दो जो लोग गरीब हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो वहाँ पे फॉर सच सेंटेंसेस व्हाट डू वी यूज़ शुड प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ओके। सो हाउ डू वी चेंज सच सेंटेंसेस, जैसे कि हेल्प द पुअर है, द पुअर यहाँ पे द पुअर इज़ द ऑब्जेक्ट, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ओके, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, इसको याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल शट द डोर, शट द डोर से आप किसको बोल सकते हो, या तो आप किसी को ऑर्डर कर सकते हो कि प्लीज़ जाओ और वो दरवाज़ा बंद कर दो, ओके, और यू जस्ट से दैट इन अ यू नो मोर सटल वे, यू से लेट द डोर बी शट। तो हम इन दोनों को शट द डोर वाले सेंटेंस को हम दो तरीके से, आपको एसएससी में ये सेंटेंस आ सकता है, ट्रस्ट मी, ऐसे ही पूरा आपको सेंटेंस एज इट इज़ मिल जाएगा, ओके। सो व्हाट डू यू से इज शट द डोर कैन बी सेड एज द डोर शुड बी शट, ऐसे होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए, द डोर शुड बी शट, नो, इट इज़ नॉट अ मॉरल ऑब्लिगेशन, तो हम यहाँ पे शुड नहीं लगाएंगे। देर आर अदर टू वेज ऑफ सेइंग इट, फॉर एग्जाम्पल लेट द डोर बी शट, दिस इज करेक्ट, एंड यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, दीज बोथ आर करेक्ट। नाउ मूविंग अहेड, अभी तक मैंने आपको क्या समझाया था, जब भी हैज़ हैव हैड आ जाता है तो आपको उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू जस्ट काउ बीन विद इट, ओके। पर अगर आपको ध्यान देना है, अगर हैज़ हैव हैड के साथ में टू का यूज़ हो जाए, देन हाउ वुड यू चेंज इट, तब आपको उस केस में टू बी का यूज़ करना है, टू के आगे बी को यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल बाकी रूल वैसा ही रहता है। आई होप अभी तक आपको ये समझ आ गया हो कि हम नॉर्मली एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओके। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल, यू हैव टू finish this work, okay, this work has to be finished by you. I hope this is clear. Now moving ahead to this, he had to help his friend. How would you convert it into a passive voice? You can convert this by saying his friend had to be helped. As I said, golden rule होता है, verb की थर्ड फॉर्म हमेशा रहती है, okay. His friend had to be helped by him. Now you are to give it up, ओके, यू आर टू गिव इट अप, उस फॉर्म में आप क्या करोगे, यू विल से इट इज़ टू बी गिवन अप बाय यू, ओके। तो ये भी आपने याद रखना है। ये अब आपको थर्ड अलग रखा होगा, मैंने तो भी हैज़ और हैव का बताया था आपको, ओके। तो इसमें क्या होता है, जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसको प्लूरल में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में करते हैं, ओके। मैंने क्या कहा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। एक्टिव पैसिव वॉइसेस में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो टेंसेस होते हैं वो सेम ही रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हैज़ होगा तो एक्टिव वॉइस में भी हैज़ हैव का ही यूज़ हुआ होगा और उसके साथ में सिर्फ बीन एक्स्ट्रा हो गया होगा। अगर एक्टिव वॉइस में इज़ एम आर का यूज़ हुआ है तो वहाँ पैसिव वॉइस में भी इज़ एम आर का यूज़ हुआ है, ओके। सो जो टेंस होता है, जैसे कि प्रेजेंट में बात हो रही है तो प्रेजेंट में ही आगे उसकी बात हो रही होती है, ओके। तो प्रेजेंट से हम पास्ट नहीं कर देते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि नरेशंस में हम प्रेजेंट का पास्ट बना देते हैं, तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन यहाँ से भी रहती है, ओके। नाउ मूविंग अहेड, एक ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ईजी है और एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको एज इट इज़ मिल जाए, ओके। रूल क्या कहता है, रूल कहता है जब भी कोई वर्ब एडजेक्टिव से फॉलो होती है तो उसका पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से बनाया जाता है, जैसे कि ग्रीन टी टेस्ट बिटर, ओके, ग्रीन टी टेस्ट बिटर।
तो इसमें टेस्ट क्या हो गया आपकी वर्ब, और एडजेक्टिव क्या हो गया बिटर. ओके, तो हाउ वुड यू चेंज इट? आप इसको बोलते हो ग्रीन टी इज़ बिटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड, क्योंकि आप इसको कोई और तरीका सोच सकते हो. बिटर इज़ टेस्टेड बाय ग्रीन टी. ओके, इट डजंट मेक एनी सेंस. ठीक है, तो इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका ही यही है. जो आपकी वर्ब होगी दैट विल बी फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव. ओके, नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल नंबर 2, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस रूल इवन बेटर. रोज़ स्मेल्स स्वीट. अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? स्मेल्स क्या हो गया? एक वर्ब हो गई, राइट. स्वीट क्या हो गया? उसका एडजेक्टिव हो गया रोज़ का, राइट. सो हाउ वुड यू कन्वर्ट इट? रोज़ इज़ स्वीट व्हेन इट इज़ स्मेल्ड. ओके, तो आपको इसको हमेशा ऐसे ही लिखना है जैसे कि एक और होता है चॉकलेट टेस्ट स्वीट, तो ऐसे ही होगा. चॉकलेट्स आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड. ओके, तो आपको उसको वैसे कन्वर्ट करना है. ये फॉर्म हमेशा ही रहेगी. ओके, व्हेन, इट और दे, डिपेंडिंग ऑन हम सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे हैं. व्हेन इट इज़ टेस्टेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता ही है. गोल्डन रूल पैसिव वॉइसेस में आता ही आता है. ओके, and now this is I think yes the last rule. कुछ सेंटेंसेस लेट, मेक, हेल्प, बिड से स्टार्ट होते हैं, उनमें यूज़ होता है इनका. सो यू विल नॉट यूज़ टू इन द एक्टिव वॉइसेस. हाउएवर व्हेन यू कन्वर्ट देम फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस you will have to add to it. For example, I bade him leave the room. I hope yes, if you can see, I bade him leave the room. मैंने क्या कहा? bid, bade, bidden होता है. ओके, सो bid की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? bade. तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे करोगे? he was bidden to leave the room by me. bidden के साथ आपने to यूज़ किया. याद है जो मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे जिनके साथ prepositions आती हैं. सो मेक श्योर let, make, help, bid अगर आपको सेंटेंस में दिख रहा है और पैसिव वॉइस में आपको उसको कन्वर्ट करना है, यू विल यूज़ to with it. Okay, and that's about it, and here we finish the active voices. I hope I tried my best that you guys can understand voices in the easiest way possible. However, if you still have any doubts, then please do comment in the comment section below. I will try to take or answer the as many queries as possible. And with this happy note, I'm signing off. I'll see you in the next video. Okay, bye bye, take care, thank you.